हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्नों का निचोड़ देखेंगे। यानी कि इसके पहले 2025 से लेकर के 2016 तक के जो बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा गया था उसका अध्ययन आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आपको कराने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और हम ये भी आप लोग को बताएंगे कि कम समय में आप अच्छे से अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं। आप लोग इस वीडियो लेक्चर में बने रहिएगा और अंत तक बने रहिएगा तो आप लोगों का जो भी बहुविकल्पी प्रश्नों का यानी कि जो भी बहुविकल्पी प्रश्न यहां पे बताया जा रहा है वो बहुविकल्पी प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आप लोगों का कोई भी यानी कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटेगा नहीं। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए चलिए अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, चलिए पहले हम लोग इसमें थोड़ा सा नोट क्या लिखा गया है, नोट पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। नोट में क्या कह रहा है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन ये तो आप लोग जानते हैं 4 ऑप्शन दिया गया होता है और उसमें से एक सही होता है। जो सही होता है उसको आप लोग को क्या करना है, अपने उत्तर पुस्तिका में जो है कि लिखना है। ठीक है ना, अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। चलिए अब हम पहला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है, एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय कोई गैस हो। यानी कि जिसमें विलय कोई गैस हो, यानी कि ऐसे ठोस विलयन का आप लोगों को क्या करना है, उदाहरण देना है। तो पहला यहां पे है जल में घुली हुई ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन में कपूर का विलयन, तीसरा है पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन और चौथा है जल में घुला हुआ ग्लूकोज। तो भैया जल में घुली हुई ऑक्सीजन ये तो नहीं है, नाइट्रोजन में कपूर का विलयन ये भी तो नहीं है, पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन ये बिल्कुल सही ऑप्शन है और ये भी आपका नहीं है। तो जो आपका गा वाला ऑप्शन है ये आप लोग का सही हो जाएगा। यानी पैलेडियम में हाइड्रोजन का जो विलयन है ये क्या है, एक प्रकार का ठोस विलयन का उदाहरण है जिसमें क्या है, कोई गैस जो है कि यानी कि जिसमें विलय क्या होगा, कोई गैस होगा। पैलेडियम आपका क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा और आपका हाइड्रोजन जो कि क्या है, एक प्रकार की गैस है। तो इसका आंसर जो है कि गा वाला हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहां पे क्या कहता है, जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा यदि इसका परमाणु क्रमांक 25 है। तो परमाणु क्रमांक जब 25 है तो इसमें आप लोगों को पूछ रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण इसका क्या होगा, मतलब जो म्यू होगा, म्यू का मान क्या होगा। म्यू का मान कैसे निकाला जाता है आप लोगों को पता होगा, इसके लिए फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, अंडर रूट में n इंटू n प्लस 2। ये आप लोग का फार्मूला होता है क्या, चुंबकीय आघूर्ण जो है कि कैलकुलेट करने का। तो आप 25 का परमाणु क्रमांक जिसका 25 है जो कि क्या है, मैग्नीज है, इसका आप लोग पहले क्या करिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद आप देख लीजिएगा डी में यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे डी में उसमें आप लोग क्या कर लीजिएगा, फिल कर लीजिएगा, यानी कि भर लीजिएगा। ठीक है, अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन है इसमें आप लोग क्या कर लीजिएगा, फिल कर लीजिएगा। फिल करके देखिएगा कितने n का मान वहां पे कितना है, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है कि कितने हैं। यानी यहां पे क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो आप रख करके जब सॉल्व करेंगे इसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा घा वाला। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संकुल CONH3 का 6Cl2 की विलयन से कितने आयन उत्पन्न होंगे, यानी इसमें से कितने आयन उत्पन्न होंगे ये आप लोगों को जो है कि बताना है। तो कितने आयन उपस्थित होंगे आप लोग इसमें जरा बताइए। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, 6 तो भैया नहीं होगा, क्योंकि देखिए जब आप लोग क्या करेंगे, इसको जब आप ब्रेक डाउन करवाएंगे तो ये आप लोग का मिलेगा CO और यहां पे मिलेगा NH3, इसका आपका 6 यहां पे है तो ये 6 तो रहेगा ही। ठीक ना, और यहां पे क्या मिल जाएगा, यानी कि 2+ मिल जाएगा। ठीक ना, इसके बाद फिर मिल जाएगा 2Cl-। तो यहां पे एक यानी कि 2+ का चार्ज है, 1 माइनस का, यानी टोटल कितने आयन उत्पन्न हुए, 2 यहां से और 1 यहां से, यानी टोटल 3 आयन उत्पन्न होंगे। तो इसमें जो 3 आ वाला ऑप्शन है ये आप लोग का सही हो जाएगा, यानी कि गा वाला ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए
चौथे क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अभिकर्मक जो एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं करता है वो कौन है, ये यहां पे आप लोगों को बताना है। तो पहला है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, दूसरा है फेनिल हाइड्रेजिन, तीसरा है फेलिंग विलेन और चौथा है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। तो इसका ऑप्शन ग वाला जो है कि सही हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन जो है कि इसमें सही हो जाएगा। बात सबको समझ में आ गई ना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि सबसे मीठा शुगर है, तो सबसे मीठा शुगर कौन है, ग्लूकोज है, लैक्टोस है, सुक्रोस है, फ्रक्टोस है। इसमें क्या हो जाएगा आपका फ्रक्टोस हो जाएगा। फ्रक्टोस जो है कि सबसे मीठी जो है कि शर्करा है, सबसे मीठी जो है कि शुगर है। ठीक है। छठवें क्वेश्चन में कह रहा है 5 ग्राम NaOH 450 ml विलेन में घुला हुआ है, विलेन की मोलरता क्या होगी। तो विलेन की मोलरता यहां से आप लोग को कैलकुलेट करना है और मोलरता निकालने के लिए आप लोग फार्मूला जानते होंगे, M इक्वल टू होता है N/V। ये जो V होता है ये आपका किस में लिया जाता है, लीटर में लिया जाता है। तो N इक्वल टू कैसे निकाला जाएगा, N इक्वल टू निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का अणुभार या आणविक द्रव्यमान। यहां से N का मान मिलेगा और V का मान क्वेश्चन में दिया गया है, इसको आप लोग लीटर में जो है कि कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो इसमें जो है कि आप लोगों का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि घ वाला, यानी कि 0.276 मोल लीटर इनवर्स, ये आप लोगों का जो है कि आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। तो छठा क्वेश्चन यहां पे कहता है संकुल K3COC2O4 का थ्राइस में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। यानी जो कोबाल्ट है यानी कि जो CO है इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, यहां पे यही पूछा रहा है, यानी कि पूछा जा रहा है। तो ये आपका उपशासनोजन वाले चैप्टर से देखने को मिलेगा, इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और ये ऑक्सीकरण संख्या और IUPAC नाम जो है कि 100% हर साल क्वेश्चन पे यानी कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप लोग जरा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है कि आएगा ग ऑप्शन, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग को ऑक्सीकरण संख्या निकालना नहीं आता है तो हमारी प्लेलिस्ट में चले जाइए, उपशासनोजन यानी उपशासनोजन यौगिक नाम से यानी कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप लोग जाकर के देख लीजिए आसानी से, एकदम यानी कि एकदम समझ लीजिए आसान तरीके से आप लोगों को ऑक्सीकरण संख्या निकालना बताया गया है, आप लोग वहां से सीख लीजिए। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ आगे। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती है। तो किसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती है, तो यह है स्कैंडियम। ठीक है। 9वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वह यौगिक जिसमें क्षारकीय प्रबलता सबसे अधिक है, तो क्षारकीय प्रबलता सबसे अधिक होती है पहले वाले ऑप्शन में, तो ये पहला वाला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक ना। देखिए हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि अगर हम इस पूरे को यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व कराने लगेंगे तो बहुत ज्यादा जो है कि समय लग जाएगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो वीडियो हम लंबी करना नहीं चाहते हैं क्योंकि अपलोड होने में और सब में जो है कि थोड़ा सा दिक्कत होती है हमको। इसीलिए अगर आप लोग कहेंगे, अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसका आंसर जो है कि हम अलग से वीडियो बना करके आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे। नहीं तो अगर आप बोलेंगे तो सबका आंसर जो है कि हम वीडियो के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है, ये कौन जो है कि डाइसैकेराइड नहीं है। इसमें आप लोग का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा यानी कि सेलुलोज। सेलुलोज जो है एक प्रकार का डाइसैकेराइड नहीं है। अगला कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक की पहचान टालेन अभिकर्मक से होती है। तो टालेन अभिकर्मक से किस यौगिक की पहचान होती है ये यहां पे आप लोग को बताना है। तो ये हो जाएगा खा यानी कि क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है साधारण ताप पर सल्फर का अणुसूत्र जो है कि क्या होगा, ये हो जाएगा S8। ये घा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक। 13वें में क्या कह रहा है कि खाद्य पदार्थों की पैकेट में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है। ये आपका गा ऑप्शन सही है। जो भी आपका चिप्स कुरकुरे जो भी आप खाते हैं उसमें जो खराब होने से बचाने के लिए उसमें एक गैस भरी जाती है, उसका नाम क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है। जो 14वां क्वेश्चन है ये कह रहा है विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है। तो ये खा वाला ऑप्शन इसमें आपको सही देखने को मिल जाएगा। ठीक है। 15 क्वेश्चन यहां पे क्या कर रहा है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, इसमें हो जाएगा यूरिया। यूरिया जो है एक प्रकार का वैद्युत अपघट्य नहीं है। ठीक है। इसके बाद 16वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। 16वां क्वेश्चन कहता है 400 ग्राम बेलेन में 7 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो बेलेन की मोलरता क्या होगी। तो मोलरता निकालने के लिए अभी हमने ऊपर फार्मूला बताया था, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे जो है कि हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 16वें में जो आपका ऑप्शन सही है ये आपका पहला वाला ऑप्शन सही है, यानी कि का इसमें आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है
ये आपका 17वां क्वेश्चन कह रहा है। इसमें जो कि हो जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड इनवर्स, यानी खा वाला ऑप्शन आप लोगों का सही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद 18वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनाता है, यानी जल अपघटन कराने पर जो बेंजेमाइड होता है ये क्या बनाता है ये आप लोगों को बताना है। इसमें जो सही ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड हो जाएगा, यानी कि बेंजोइक अम्ल इसमें हो जाएगा। इसके बाद ये आपका अभिक्रिया कोई दिया गया है, इसमें बोला गया है अभिक्रिया क्या कहलाती है, यानी RNH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH एल्कोहलिक मीडियम में आपको लेना है। ये जो अभिक्रिया है ये क्या कहलाती है, ये जो अभिक्रिया है ये क्या कहलाती है ये आप लोग को बताना है। तो ये जो अभिक्रिया है ये कहलाती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए इसके बाद 20 क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है, आरएनए में उपस्थित क्षारक है। आरएनए में उपस्थित कौन से क्षारक है, यानी कौन से क्षारक उपस्थित होते हैं, इसमें होता है आपका घा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आप लोग का सही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद 21 की तरफ हम लोग आगे चलते हैं। 21 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक मोलल जली विलेन में विलेय का मूल प्रभाज क्या होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा घा, यानी 0.018। ये आप लोग का सही आंसर इसमें देखने को मिलेगा। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म करने पर निम्न में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसमें जो है कि ऑप्शन सही हो जाएगा, एक गा वाला ऑप्शन आप लोगों को सही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 23 क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे चलते हैं। तो 23वां क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करता है। तो ये हो जाएगा ग्लाइकोजन। क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो ग्लाइकोजन है ये शरीर में आरक्षित ग्लूकोज जो है कि प्रदान करता है या इसके रूप में कार्य करता है। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में किस अणु के केंद्रक परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, यानी किसके सेंट्रल एटम पर जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जिसको हम लोग LP इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये किस पे होता है। तो ये हो जाएगा घा वाला ऑप्शन। इसमें नाइट्रोजन के पास एक जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, 25 नंबर का क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है, 25 नंबर के क्वेश्चन में यहां पे बोला जा रहा है शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसका मात्रक, इसका समाकलित वेग का समीकरण, ये सब आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये हर बार बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये हो जाएगा गा वाला ऑप्शन आपको सही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 26 पे हम लोग आगे चलते हैं। कौन सा डाइसैकेराइड है, तो आपका जो सुक्रोस है ये क्या है, एक प्रकार का डाइसैकेराइड होता है। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 27 नंबर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल उपस्थित होते हैं। 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल उपस्थित होते हैं, तो इसमें जो जल के मोल उपस्थित होते हैं क्या हो जाएगा भैया, गा वाला ऑप्शन आप लोग को सही इसमें देखने को मिल जाएगा। बात सबको समझ में आ गई ना। चलिए अब 28 नंबर पे हम लोग आगे चलते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता बढ़ती है कि घटती है, स्थिर रहती है कि इसमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा आप लोग का घटती है, यानी अगर हम तनुता बढ़ाते हैं तो विशिष्ट चालकता क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है पोटेशियम सल्फेट है। क्या है पोटेशियम सल्फेट, एक प्रकार का आयनिक ठोस है कि धात्विक ठोस है कि सहसंयोजक ठोस है कि आणविक ठोस है, इसमें हो जाएगा आयनिक ठोस। तो जो आपका पोटेशियम सल्फेट होता है इसका फार्मूला होता है K2SO4। तो ये क्या है, एक प्रकार का आयनिक ठोस होता है। ये आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आगे चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस आयन में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो किसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो ये आपका जो Cu+ है इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब जो N का मान है इसमें क्या हो जाएगा 0, यानी इसमें कोई भी आयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ये था आप लोगों को हमने आपके यानी कि आज की वीडियो लेक्चर में आप लोगों को 30 क्वेश्चन बताया बहुविकल्पी का। आप तक अभी तक यानी कि आप अभी तक हमारे वीडियो लेक्चर पर बने रहे उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब यहां पे हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आप तैयारी कहां से करेंगे। तो तैयारी आप चाहे जहां से करिए, हम ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे ही चैनल से यानी कि अपनी तैयारी करिए। आप घर पे किताब से भी पढ़िए। किताब देखिए, किताब सबसे मस्ट होता है, यानी कि किताब जो होता है वो सबसे मस्ट होता है। हाँ, हो सकता है आप लोग का यानी कि आप लोगों को कम समझ में आए, तो आप लोग क्या करिएगा, यूट्यूब का सहारा ले लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, यानी हमारे चैनल से अगर आप देखना चाहते हैं, तो
करीब करीब सभी वीडियो यानी कि सभी चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, तो प्लेलिस्ट भी बनाया है, तो आप वहां से जाकर के सभी चैप्टर अपना कंप्लीट कर लीजिए। और आप लोगों के पास अब तो समय बहुत ज्यादा यानी कि बहुत ही कम है समझ लीजिए। तो अगर आप चाहते हैं कि कम समय में हम लोग अच्छे से अच्छी तैयारी करिए यानी कि करें, तो कौन कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमने प्लेलिस्ट बनाया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए 2026 का। प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के वहां पे देख लीजिएगा आप लोगों को जो कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को समझ में आ जाएगा। और केवल वही क्वेश्चन आप लोग पढ़िए क्योंकि आपके पास अब समझ जो है कि बहुत ही कम है, ठीक है ना। तो इसी के साथ अब अगर हम लोग यानी कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, ठीक है। इसी के साथ अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब मन लगा करके पढ़ाई करिए। धन्यवाद।